हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है, ये 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक 4th चैप्टर में 1 to 4th में अगर आपको कोई भी कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से हमने क्या 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, 3 हमारे और उसके आज हम देखते हैं। तो अपनी क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हमारा क्या गिवन है? क्वेश्चन क्या गिवन है? रूट्स से रिलेटेड नेचर के रूट्स जो होते हैं उसके नेचर पे डिपेंड आपके क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारा क्या गिवन है? 3rd क्वेश्चन क्या गिवन है? 2 हमारा हो गया था। 3rd क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, ठीक है, क्या यह पॉसिबल है टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर क्या मैंगो ग्रोव whose क्या बोला गया? whose length is twice its breadth. whose length is twice its breadth. किसके क्या बोला गया? क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ग्रोव आपका मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है, डिज़ाइन करना पॉसिबल है, जिसके लिए जो आपकी लेंथ है वो विड्थ की क्या गिवन है? 2 गुनी, ठीक है, 2 गुनी दी गई है। एंड एरिया इज एरिया आपकी कितनी है? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आपको क्या बताना? उसकी लेंथ और विड्थ बतानी है। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ क्या बतानी है? फाइंड इट्स इफ शो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर आप बना सकते हो तो आपको क्या बताना है? फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको क्या बताना है? उसकी लेंथ और विड्थ बतानी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस, देखिए क्या गिवन था? इज इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। तो हमें बता और क्या बोला कि लेंथ जो है वो विड्थ की उसकी 2 गुनी है। तो आपको और एरिया कितनी दी गई? 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपकी एरिया कितनी? 100 मीटर स्क्वायर हो। क्या आप ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हो जिसके लिए आपकी जो विड्थ है वो किसकी है? लेंथ के ट्वाइस है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट द लेंथ विड्थ मानते, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव एक्स क्या मीटर। हमने क्या मान लिया? विड्थ आपकी कितनी है?
x मीटर है तो लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ हमारा क्या क्या है गिवन है, विड्थ का तो गुना यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या होती है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ होती है। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होती है रेक्टेंगल की, लेंथ इंटू विड्थ होती है। तो यहाँ से लेंथ कितनी x है, विड्थ आपकी कितनी है 2x है। ठीक है, इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा 800। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना मिल गया 400। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर इसका देख लेते हैं। नेचर कैसे देखते हैं, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसकी कंपेयर किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करते हैं। फिर हम वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू क्या आती है 0 से बड़ी आती है, तो यानी कि जो रूट्स होंगे, रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, अगर इक्वल आ जाती है यानी कि वहाँ पे 2 इक्वल रूट मिल जाएंगे, और वही अगर आपके लेस देन 0 आती तो आपको क्या होता है, वहाँ पे नो रियल रूट्स, आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें यहाँ पे इसकी नेचर देखनी है, तो क्या करें, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना 1, b यहाँ पे क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा 0, एंड c इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -400। क्या हो गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपकी 0, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -400 हो जाएगा। ठीक है, आगे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। b कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4a1, c आपका कितना है -400, यानी कितना, ये तो 0 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 1600, और 1600 क्या है 0 से बड़ा है कि नहीं है, यानी कि ये आपका क्या गिवन, क्या मिल गया हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन है 0 के, तो क्या होंगे यहाँ पे रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट हो जाएगा, रियल एंड क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये आपका मिला। अब वो रूट्स कौन कौन सा होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस को इरेज करते हैं, फिर यहाँ से हम बताते हैं। ठीक है, ये बस इतना सा हम इरेज कर देते हैं इधर साइड। देखिए क्या आ जाएगा, फॉर रूट्स x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है कि नहीं होता है, ये हमारा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड करने। x b आपका 0 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कितना आया 1600 आया। ठीक है, और 1600 का रूट्स आपका कितना हो जाता है, 1600 का कितना होगा 40 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया 2, a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि ये 2 ही आ जाएगा, और 1600 का रूट्स क्या होता है 14 होता, तो प्लस माइनस 14/2
2। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 20 मिलेगी, प्लस माइनस 20। अब ये बताइए जो लेंथ होती, लेंथ हमारी क्या होती, निगेटिव नहीं होती, यानी कि निगेटिव वैल्यू ना लेके हमें क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, x माना क्या था, x हमने विड्थ मानी थी ना, तो यहाँ से विड्थ ऑफ द विड्थ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर बन जाएगा। विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी, और लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, उसका 2 गुना था विड्थ का, यानी कि 2 × 20 दैट इज 40 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारा, क्या है यहाँ पे ये पूछा गया, क्या आप ऐसे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन कर सकते हो जिसकी जो लेंथ है वो आपकी विड्थ की ट्वाइस और एरिया क्या हो 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको उसकी लेंथ और विड्थ बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन में था। तो हमने क्या मान लिया कि जो आपकी लेंथ है, सॉरी जो विड्थ है, विड्थ आपकी कितनी है, x मीटर है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x मीटर बन जाएगी। कंडीशन में क्या एरिया गिवन है, एरिया क्या होती है रेक्टेंगल की, लेंथ इंटू विड्थ होती है, यहाँ पे रख दिया तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 लिख सकते, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, हम नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, रूट्स के नेचर कैसे होंगे, रूट्स हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो अगर वो पॉसिबल होता तो वो चीज़ें हमें निकालनी होगी, नहीं पॉसिबल होगा तो सारी कहानी यही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लिया, और ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, b 0 और c हमारा कितना मिल गया, माइनस 400 मिल गया। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं नेचर के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1600, और ये क्या है 0 से ग्रेटर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे कैसे रूट्स होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया कि ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो आपको उसकी रूट्स बतानी, रूट्स के लिए आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी आपका 0 है तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे कितना निकाला 1600, 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है, रूट कितना मिल जाएगा 40 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि प्लस माइनस 40/2 बन जाएगा, दैट इज 20। हम जानते हैं कि जो लेंथ होती है, लेंथ हमारी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x हमने x क्या माना था, विड्थ माना था, तो विड्थ आपकी कितनी आ जाएगी 20 मीटर, एंड लेंथ उसका 2 गुना था, यानी कि लेंथ हमारी हो जाएगी 40 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें। तो क्वेश्चंस और बचे हैं 4th और 5th। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4th, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये कहा गया कि जो आपकी सिचुएशन है क्या वो पॉसिबल है। ठीक है, इफ सो अगर पॉसिबल है, इफ सो अगर पॉसिबल है तो क्या करना है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या पता चला, ये एज से रिलेटेड है। क्या कहा गया कि क्या आपकी सिचुएशन पॉसिबल है, जो आपकी सिचुएशन गिवन है क्या वो पॉसिबल है, अगर है तो उसकी प्रेजेंट एज बतानी है।
ठीक है, अब किसकी प्रेजेंट एज बतानी, कौन सी सिचुएशंस बोली गई वो देखते हैं। क्या है हमारा, द सम ऑफ द एजेस, द सम ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ऑफ टू फ्रेंड्स क्या है, एज 20 ईयर्स, एज 20 ईयर्स। क्या है, कोई दो फ्रेंड्स है, उनकी एज का सम कितना है, 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो